हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आपकी की अपनी चैनल में। जैसा कि देखा परफेक्टली जहाँ पे सपोर्ट बोला था वहाँ से सपोर्ट लेकर निफ्टी बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस को भी काटा और ऊपर गया। 3 दिन से कोई मोमेंटम नहीं था, तो जाहिर सी बात थी कि वेडनेसडे या थर्सडे को जो ऑप्शन एक्सपायरी वाली मूवमेंट है वो हीरो जीरो जो चांसेस होता है वहाँ पे हीरो होने वाली है। और जो व्हाट्सएप का एक ग्रुप है गुजराती लोगों का है, वहाँ पर मैंने डाला भी था 22,480 क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस करेगा तो आफ्टर 3 PM क्रॉस करेगा, लेकिन उनसे पहले क्रॉस कर गया। उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? लेकिन फिर भी 26 लोगों ने वीडियो को देखा है। मैंने मैसेज भी डाला था, स्पेशल 26 लोग बचे, बाकी सब के सब फंस गए। अगर वीडियो देखते पैसा नहीं कमाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस नहीं हो सकता। आज काफ़ी सारी दुनिया ने पुट बाई किए थे और बाकी लोग देखते रह गए थे, नो ट्रेडिंग जोन में थे। कोई आज कॉल नहीं ले सका। मैं पिछले 3 से 4 दिनों से चिल्ला रहा हूँ। तो 48,200 का जो है वो एक लक्ष्मण रेखा है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच खींच के थक गया 3 दिन की। ठीक है, सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं, समझते हैं। वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक शेयर करने का जो टाइम मिलता है तो ही मैं करता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। आप लोग लिंक शेयर होती है तभी वीडियो देखने के लिए आते हो, वरना नहीं आते हो। बुरे फंसते हो, बुरे फंस जाते हो। ठीक है, बाद में पूछने के लिए आते हो, उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। पूरी जेन्युइनिटी की सजा ये है। लोग बोलते हैं जितना मांगा उतना पैसा दिया है, फिर भी वो लोग हमें अच्छी सर्विंग नहीं दे सके हैं। ठीक है, उनसे 10 गुना बेहतरीन कंटेंट आपकी चैनल से फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। ना चैनल ज्वाइन करना है, बस हीरो जीरो करना है। 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला कॉल पुट 3-4 हज़ार रुपये हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन भी हुआ है उस दिन आपकी पोजीशन भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये है डेली चार्ट। हमारा प्रेडिक्शन किया था वो बता देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला था ये इनसाइड कैंडल बना है, उसका हाई लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन कोटक बैंक का जो इश्यू आया तो वो परफेक्ट एकदम मार्केट गैप डाउन खुला और जो सपोर्ट था वहाँ पर ही ओपन हुआ है। ठीक है, और आज का जो चार्ट है वो हर जगह ऑप्शन बायर के चार्ट हो गए, जितने भी जो स्टॉक घूमे लोअर लेवल से हायर लेवल पे। ठीक है, तो ऐसे दिन का वेट करना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है। तो आपके साथ पेशेंस रहेगी, नॉलेज रहेगा, डेली वीडियो देखने के लिए आओगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टॉक ऑप्शन में या निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में कमाई कर सकते हो। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है और आने वाले दिनों में इनसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जितने भी रिटेलर आएंगे वो मार्केट अपना जो टफनेस का लेवल है 1 by 1 इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मार्केट कहाँ पे खुला। मैंने 22,380 का जो बोला था वो इनसाइड कैंडल का लो है और 22,480 का रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये जो है ना इनसाइड कैंडल, ठीक है, डे चार्ट में परफेक्टली इनसाइड नहीं बोल सकते, पूछ है। बैंक निफ्टी में शायद बनी थी, देख लेते हैं। परफेक्ट थी, ठीक है, बैंक निफ्टी में थी, याद आ गया। ठीक है, तो ये देखिए, अगर एनालिसिस सही रहेगा ना, कुछ याद नहीं रहेगा ना, आपके सामने जब व्यू आएगा ना तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैं भूल गया था, फिर भी ये आप देख लो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 22,380 का जो है वो लो है, लेकिन उसके एक और लेवल नीचे चले जाते हैं। अगर गैप डाउन खुलना है या ह्यूज गैप डाउन होना है, यार मेरा जो लेवल है उनसे भी नीचे गैप डाउन खुल जाए तो लेवल को आप इग्नोर कर सकते हो, नो ट्रेड जोन में बैठे रह सकते हो। लेकिन हमारा जो सपोर्ट का जो लेवल था, मैंने क्या बोला था, 22,325 के आजू बाजू का बोला था। ठीक है, 22,300 से 325 का। तो ये आप ओपन देख सकते हो, 22,317 के आजू बाजू का है और जो लो है 22,305.25 का है। मतलब कि 15 से 20 पॉइंट का डिफरेंस है। इतने एक्यूरेट लेवल ऑप्शन बाइंग में कंफर्मेशन वाला पैसा मिले, इतना वीडियो, लेकिन लोगों को जुआ खेलना है। बाद में बोलते हैं मज़ा नहीं आया, पैसे गया, पैसे क्यों नहीं मिलता है, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलता है। भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। अगर आप 10-15 मिनट मुफ्त की भी नहीं दे सकते हो तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ये 25 अप्रैल का चार्ट है। ठीक है, 9:15 बजे का आप कैंडल देख सकते हो, 15 मिनट का। ठीक है, ये आप देख सकते हो 22,325 के आजू बाजू का ही ओपन हुआ। ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल ने और 5 मिनट की कैंडल ने भी लो शायद नहीं ही किया है। तो ये देखे 1 वे ऊपर गया,
थोड़ा बहुत 22,380 का जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से ऑप्शन बायर का जो चार्ट था, लेकिन 15 मिनट की बेरिश कैंडल बना दी, 22,380 के नीचे भी चला गया। तो क्या होगा, जितने भी टेक्निकल मानने वाले हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हो गए, उन लोगों ने 22,380 की ट्रेंड लाइन खींची होगी, सब कुछ सही है कायदे के मुताबिक, मैं उसको गलत नहीं समझता हूँ, लेकिन मार्केट आपको फंसाता कैसे है वो सिखाने के लिए मैं अपना जो गला है घोट रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, इतना चिल्ला के आपको इतना गाइडेंस देते हैं फिर भी आपको कदर नहीं है, ठीक है। और एक दो लोग हैं, उन लोगों का कमेंट भी आया था, मेरे को स्टॉक्स चाहिए, वो उस भाई ने मैंने जो चार्ट डाला था वहाँ से जो स्टॉक ले लिया है, बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट टर्म में मूव नहीं आएगा, मिड टर्म में मूव आएगा, और मैंने जहाँ पे सजेस्ट किया वहाँ से 3-4 रुपये प्लस चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े उन लोगों को वो स्टॉक का नाम मालूम है, चार्ट मालूम है, ट्रेंड लाइन खींची वो मालूम है, क्लेरिफाई करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, सब कुछ तैयार नहीं देना चाहता हूँ। और दूसरे एक भाई साहब ने बोला था स्टॉक ऑप्शन भी सजेस्ट कीजिए, जैसा धर्मेंद्र भाई पटेल थे, तो वहाँ पर मैं लास्ट में कमेंट करता हूँ, ठीक है। आपको एक साइकोलॉजी थोड़ी बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे वर्कआउट कर लिए या फिर हम व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बात कर लेंगे धर्मेंद्र भाई, ठीक है। मेरा हर एक वीडियो में मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल नंबर है, डालता ही हूँ। फ्री होंगे ना आप और मैं, हम दोनों फ्री होंगे तब बात कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर स्टॉक ऑप्शन देना क्यों पॉसिबल नहीं है और क्यों मुश्किल है, ठीक है, वो जो है बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेड कैंडल, बेरिश कैंडल, पूरा का पूरा हमारा बुजू टाइप का कैंडल, एक लंबा चौड़ा जो है वो कैंडल है, ठीक है, पूछ भी इतनी लंबी नहीं है, और ट्रेंड लाइन के नीचे सब कुछ। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सब लोगों ने 22,422, 322, 222 हज़ार के फूट बाई किए होंगे भर के, ठीक है, भर के किए हो गया, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, अब तो नीचे आने वाला ही है, 480 के अराउंड रेसिस्टेंस बना दिया। तो ये देखिए, और जैसे ही ये किया आप देख सकते हो, थोड़ा वो टाइम बिताने के बाद ये जो तेज़ी आई वन वे 22,480 के ऊपर भी आप देख सकते हो, सक्सेसफुली क्लोज भी किया। जाहिर सी बात है आज ऑप्शन बाइंग का चार्ट बनना था तो बनना था, 3 दिन से कोई मूवमेंटम ही नहीं था। तो आज का जो है ना वो ऑप्शन बायर को कमा के नहीं दिया है, लेकिन जो लोग ऑप्शन सेलर थे उसका एसएल खा के गया है मार्केट आज, ठीक है। 9 10 रुपये वाले कॉल पुट थे, उसके 150, 150, 160 रुपये तक खो गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए वन वे, और जैसे ही 22,480 मैंने बोला था 3 बजे के बाद ही क्रॉस करेगा, लेकिन उनसे पहले क्रॉस कर गया, तो जाहिर सी बात है आंख बंद करके पुट लेना था। और आज का मार्केट का एनालिसिस इतना आसान था कि छोटे बच्चे को भी मालूम पड़ जाए कि कॉल लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, और 5 मिनट में बता देता हूँ। तो ये देखिए 5 मिनट में भी बना है इनसाइड वाला कैंडल दोस्तों, ठीक है। और वो भी कहाँ पे 22,325 एग्जैक्ट सपोर्ट पे, ठीक है। 22,305.25 का भले ही लो किया, हमारा क्या बोला था 22,320, 22,325, 22,300 से 325 का लेवल जो भी बोला होगा याद नहीं, लेकिन ये जो एरिया था मैंने दिया था वो पक्का है, वो कंफर्म है, वो तय है, ठीक है। तो ये 22,325 का आप लेवल देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट कितना ऊपर गया, लेकिन 22,480 को क्रॉस नहीं कर सका, ठीक है। अगर उसको चीट करना था तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता, 22,480 के ऊपर चला जाता, सब लोग कॉल बाई कर लेते हैं तो नीचे आ जाता, ठीक है। साइकोलॉजी कैसे प्ले करती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। भले आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जो सीखने वाले उन लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और जो 20-25 से 50 लोग जेन्युइन डेली वीडियो देखने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं सब कुछ अपनी एनर्जी दे रहा हूँ तो वो लोग भी सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा हो। लेकिन ये जो कॉल पुट लेने वाले कहीं से भी कहीं पर ले लूँ बेच दूँ, उन लोगों के लिए ये है ही नहीं। एक सिस्टमेटिक तरीका है पैसा बनाने का, जुआ खेलना है, पैसा आया तो आया, गया तो गया, उन लोगों के लिए ये है ही नहीं हमारा चैनल, ठीक है। और एंटरटेनमेंट यहाँ मिलेगा नहीं। तो ये जो चीज़ें है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये 22,480 का ब्रेकआउट करके नीचे आ जाता दोस्तों, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे दूसरा भी कंफर्मेशन मिल गया था, 22,480 के ऊपर जाएगा तो जाएगा, ऑप्शन सेलर का एसएल खाएगा तो खाएगा, ठीक है। अगर टारगेट ढूंढने के लिए जाओगे तो मार्केट आपको कभी नहीं कमाने देगा। आपके सामने की जो पोजीशन करके बैठा है बंदा, उसका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जिस दिन आपने स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना सीख लिया उस दिन टारगेट अपने आप हिट होते नजर आएंगे।
टारगेट किसी को नहीं मिलता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ही मिलता है। सामने वाले का स्टॉप लॉस ढूंढिए, निकालिए, अपना जो टारगेट है अपने आप अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, और 22,380 के नीचे बेरिश कैंडल है। 5 मिनट में देखो कितनी बड़ी बेरिश कैंडल बनाई। उसके बाद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ के मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो 22,380 को जो है वहाँ पे टच किया, सपोर्ट किया, और जैसे ही 22,480 को निकला तो बंदूक की गोली की तरह कॉल चले। ठीक है, ये देखिए वन वे गया। अब कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मैंने 21,770 से बोला था मार्केट कहीं पर भी हायर लो की कंडीशन बनाता है तो बाइंग ऑन डीप हो जाएगा। मार्केट में अगर तेज़ी होनी है तो तेज़ी वालों को समझ में नहीं आएगा, उस कदर तेज़ी करेगा। उसका भी लाइव एग्जांपल है। 1-2 दिन में वीडियो को देख के बोरिंग होके चले जाओगे तो नहीं है। और मेरी जो रिटर्निंग व्यूअरशिप है ना बहुत ही कम है। यहाँ पे नए 10 लोग रोज आते हैं वीडियो देखने के लिए, उसमें 2 लोग ही ऐसे हैं कि डेली वापस रिटर्न आते हैं, 8 लोग चले जाते हैं, क्योंकि उसको जेन्युइनिटी की कोई अहमियत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, 2-3-4 दिन वीडियो देखना पड़ेगा। आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, हमारे लेवल कहाँ पे मैच कर रहे हैं, सब कुछ बिठाना पड़ेगा। आपके जितने भी जो स्क्वायर है वो फिट बिठ जाएंगे। बाद में वहाँ पे एक इनिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, आपको पहले हेलमेट पहनना पड़ेगा, दोनों पैड बांधने पड़ेगा, बल्ला लेना पड़ेगा, जो हैंड ग्लोव है सब कुछ लेना पड़ेगा, गार्ड लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैटिंग करने के लिए उतर सकते हो। लेकिन आपको हैंड ग्लोव्स नहीं लेने हैं, नहीं बल्ला लेना है, ठीक है, नहीं पैड बांधने हैं। ठीक है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि बल्ला लिए बिना आप बैटिंग में जाओ और सेंचुरी लगा लो। अगर सेंचुरी लगाना है तो बल्ला कंपलसरी है, तो बल्ला लिए बिना चले जाओगे तो कोई भी आपको बैट्समैन ही नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन सीखने में बहुत ही अहमियत रखती है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है 22,580 जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो लेवल है वो शायद 680 का ही आ रहा है। कौन सा आ रहा है वो देखते हैं। रेडी 22,675 का ही आ रहा है। 22,680 या 670 ही रख देते हैं। लाइफ टाइम आए तो यही लेवल मिलेगा और कुछ नहीं। तो ये 22,675 680 रख देते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसका लो कितना है, 22,673 का लो है। इसका जो ओपन है कितना है, 22,677 का है। ठीक है, और यहाँ पे जो 22,667 के आजू बाजू का ही है, तो 22,680 रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा तो 3-4 पॉइंट ऊपर चल जाते हैं। तो ये 80 का जो लेवल होता है ना निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 40 और 80 का लेवल जो जनरल पब्लिक के ध्यान में नहीं होता है। तो ये 22,680 के ऊपर एक रेसिस्टेंस है, और अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो 22,480 का लेवल करेगा। ठीक है, वो एक सपोर्ट की तरह अब काम कर सकता है। 480 और 580 और 680, तो ये बात याद रखना। अगर यूज गैप अप गैप डाउन ना खुले तो 22,570 का भले ही क्लोज आया तो हम 22,580 भी पकड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 22,480 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो 570 90 पॉइंट और 670 और 680, तो वहाँ पे 110 पॉइंट का डिफरेंस है ऊपर का जो है। ठीक है, तो वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अब मेहरबानी करके ऑप्शन बाइंग में फंसना मत। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में जाना या करंट एक्सपायरी में काम करना है तो एट द मनी या इन द मनी में ही करना। और जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को प्रॉफिट बहुत ही लिमिटेड हुआ होगा, लेकिन वो सेफ एंड सिक्योरिटी वाला प्रॉफिट रहता है। ठीक है, अगर मूवमेंट नहीं आती है ना तो आपका जो पैसा है वो जीरो नहीं होता है दोस्तों, जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया भी दिखा दिए, आज का जो मूवमेंट रहा वो भी दिखा दिया, और एग्जैक्टली हमारा प्रेडिक्शन डॉट टू डॉट साबित हुआ है, डॉट टू डॉट। ऐसे मार्केट में भी अगर आप पैसे नहीं कमा सकते हो तो लाइफ में आप कभी पैसे नहीं कमा सकते हो। अगर ऐसे वीडियो 5-10 मिनट देखने का वक्त नहीं निकाल सकते हो तो लाइफ में स्टॉक मार्केट के में फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात तो तय है।
वरना आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए आज के दिन, ठीक है। अब ले लेते हैं बैंक निफ्टी की बारी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। और मैंने क्या बोला था, ये जो है इनसाइड कैंडल का लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। 48,028 का जो है वो लो है, ठीक है, लेकिन एकदम गैप डाउन ही खुला। जो कोटक बैंक था वहाँ पे कुछ इश्यू था, उसकी वजह 9 से 10% माइनस ही खुल गया था, ठीक है। तो मैंने बोला था 47,880 का जो सपोर्ट है वो रहने वाला है, या फिर 47,723 का जो सपोर्ट है वो रहने वाला है, और 48,250 से 48,300 का जो रेसिस्टेंस है वो रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप एग्जैक्टली देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पड़ी है, ठीक है। और एग्जैक्टली मैंने लॉजिक के साथ समझा था, ऐसे नहीं समझा था। 47,725 का जो एरिया है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो लो है, ठीक है, 47,712 के अराउंड का है। ये जो लो है आप देख सकते हो 47,725 का एग्जैक्टली है। और आज का लो भी देख सकते हो 47,737 का है, मतलब कि 47,725 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ऐसा भी बोला था। और उसके ऊपर 47,880 का भी बोला था, ठीक है। तो कहीं पर भी स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं आया। और मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था, ठीक है, इतना ड्रास्टिकली सच हो गया कि मज़ा आ गया ऑप्शन बायर को। अगर आज के दिन अगर प्रॉफिट हुआ होता ना, तो आपके पास 3-4 और स्टॉप लॉस खाने के पैसे बन जाते, आप ऑप्शन बाइंग में इतना आगे चले जाते। और मैं कंफर्म देता था, 1 डे इन एडवांस देता था, स्ट्राइक प्राइस के साथ देता था, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए बंद कर दिया। लेकिन जो लोगों ने सिस्टमेटिकली तरीके से काम किया उन लोगों का पैसा बनाइए और ओवरऑल प्लस आया है, ठीक है, ओवरऑल प्लस आया है। मैं ये भी बोल रहा हूँ, उन लोगों के वर्ड थे। तो ये 48,250 से 48,300 को भी काटा और ऊपर गया, ठीक है। और मैंने बोला था ये 48,700-800 तक जा सकता है, वो भी रीजन के साथ बता देता हूँ, यूँ ही नहीं बोला था। उसका रीज़न ये था कि ये जो लेवल है, ठीक है, मैंने 48,700 के अराउंड क्यों बोला था, क्योंकि ये जो सब मेल जोल यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, 48,000 से 48,740 का जो लेवल था, ठीक है, लेकिन 48,625 तक ही गया, उसके ऊपर नहीं जा पाया और 48,500 के अराउंड क्लोजिंग कर डाली, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि यह सब जगह हो रहा था, इसलिए मैंने 48,680 या 48,720 जो भी लेवल दिया होगा उसको ध्यान में रख कर दिया होगा। या आप 48,680 से 48,740 का एरिया ले सकते हो, लेकिन 680 को भी टच नहीं किया, वहाँ पर भी थोड़ा रह गया, ठीक है, 45 पॉइंट्स रह गया। आज का जो आया 48,625.45 का ही है, ठीक है, वहाँ पर टच करना चाहिए था लेकिन नहीं गया। कोई बात नहीं, हमारे हाथ में नहीं है ना, हम तो सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 47,725 का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ से क्विकली सपोर्ट लेके और ओपन कहाँ पर भी हुआ 47,772 के अराउंड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो ओपन लो है एकदम नियर है। 15 मिनट और 5 मिनट के जो चार्ट है वहाँ पे मोमेंटम दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, पहली 15 मिनट की आप जो है ना कैंडल देख सकते हो, ठीक है। और 48,200 डेली चार्ट में है ना, मैं आता हूँ तो दिखा दूंगा। ये 15 मिनट का कैंडल है, ये देखिए इतना गैप डाउन, और उसके बाद 48,250 से 300 के अराउंड आप देख सकते हो कितनी ट्रबल रही होगी। वहाँ पे मार्केट ने कुछ वक्त बिताया और थोड़ा बहुत नीचे आने की भी कोशिश की, मतलब कि सबका माल छुड़वाया, ठीक है। बेरिश कैंडल बनाई, 48,250 का जो ट्रेंड लाइन था 48,300 को काट के किया, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पुट क्यों बाई किए थे, साइकोलॉजी कैसे प्ले करती है वो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सब लोगों ने पुट क्यों बाई किए थे ये आप देख सकते हो। यहाँ पे बेरिश कैंडल है बनी 48,300 से 48,250 को कैंडल भी कटा, रेड कैंडल भी बना, बेरिश कैंडल भी बना, सब कुछ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पुट ले लिए। वापस एक ग्रीन कैंडल बनी, वापस थोड़ा बहुत नीचे है, तो यहाँ पे पुट वाले मज़े में आ गए। और जैसे ही मज़े में आ गए, हमारी पोजीशन चाहिए उन लोगों को काट डाला, 1 वे काटा, ठीक है। ये 12 बजे से 3:30 बजे तक तेज़ी चली, ठीक है, 2:30 बजे। और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया। जो लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं ना, उसका ये डाउनफॉल आता है और कुछ नहीं रहता है। अब 5 मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 मिनट में इनसाइड कैंडल और कुछ नहीं, 5 मिनट के कैंडल के लोग को काटा ही नहीं है।
वन वे गया है, आप देख सकते हो, वन वे। ठीक है, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, कहीं पर भी लंबी पूछ नहीं की। ठीक है, कहीं पर भी स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं आया है मार्केट। और ये डे चार्ट है, ये आप देख सकते हो 2-3 दिन में कोई मूवमेंट नहीं था, ऊपर खुल के नीचे, ऊपर खोल के नीचे, बीच में इनसाइड कैंडल, हाई लो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला लो टूटे तो सेल करना है, हाई टूटे तो बाय करना है, लेकिन उसके नीचे ही खुल गया। ठीक है, और सपोर्ट के अराउंड खुला, तो दोनों तरफ से फेवर कर रहा था। यहाँ पे अगर तेजी होती है तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा हो जाता है और टारगेट बहुत ही बड़ा सा हो जाता है। मान लो कि आपने यहाँ पर भी बाई कहीं पर भी किया होगा 47,725 का जो है एग्जैक्टली लो नहीं है, वो जो ट्रेंड लाइन है 47,740 का जो एरिया है वहाँ पर। ठीक है, 47,700 से 740 का जो एरिया है वो तो हम कंसीडर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर 48,250 ये जो है पहला रेसिस्टेंस है, 48,250 300 के अराउंड भी बुक किया होता तो बहुत ही सारा पैसा मिलता कॉल में। ठीक है, लेकिन ये तो उनसे भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा मोमेंटम रहा 5 मिनट 15 मिनट में। अब कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जाहिर सी बात है 500, तो 48,000, 880, 48,880 आ रहा है। 500 300 मतलब कि 500 800 और 880 यानी कि 380 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, 380 पॉइंट का जो है वो रेसिस्टेंस आ रहा है, या उसके नीचे थोड़े बहुत चले जाए तो कितना रहेगा वो भी देख लेते हैं। 48,685 आ रहा है। ये 48,680 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये इसका जो लो देख रहे हो 48,670 के आजू बाजू का ही है, और इसका जो ओपन है वो भी 48,670 के आजू बाजू का ही है। तो ये 48,680 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 400 यानी कि 185 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है आज के क्लोज से। तो और 48,300 है ना, 48,300 वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अब। ठीक है, और 48,680 है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के लिए, अगर ह्यूज गैप अप ह्यूज गैप डाउन ना खुला ना तो मार्केट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन बाइंग करो तो खास ख्याल रहे। और 48,680 है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सब कुछ सही रहा, ये भी आप क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी था। जो लोग लॉस कर रहे हैं फिर भी वीडियो देखने के 10-15 मिनट नहीं निकलते, उसको कड़क शब्दों में वार्निंग देना चाहता था, वो भी दी। हम अपना काम कर रहे हैं तो उसका क्यों ना बेनिफिट ले सके आप। ठीक है, इसके लिए हमारी कोशिश रहती है। अगर किसी को गलत लगा है तो हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, लेकिन सब कुछ मिला जुला के हार्ड अर्न मनी आपका जा रहा है। और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो आप मेहरबानी करके सजेस्ट कीजिए। कोई स्पेशल नॉलेज है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, हम आपकी पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जितने भी स्टॉक ने आज रिवर्सल किया उसके जो कॉल है वो बहुत ही 1-2-3 रुपये वाले, 4-4 5-5 10-10 12-12 रुपये हो गए, जिनकी लॉट साइज है 3,000 4,000 1200 1500 700 800। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स में जो रिवर्सल आया आज के दिन। ठीक है, और जो धर्मेंद्र भाई पटेल थे वो बोल रहे हैं आप स्टॉक ऑप्शन के भी वीडियो डालिए। सर उसमें क्या है कि ठिकाना नहीं रहता है कि कैसे खुलता है मार्केट, इतना गैप अप गैप डाउन जैसा इंडेक्स का चांस तो नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, धर्मेंद्र भाई पटेल ने पूछा है। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है ना, तो जो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स है मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि LT है, टाटा कंज्यूमर है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, और इंडसइंड बैंक है,
और ये LTI में हीरो मोटो मारुति है। तो ऐसे जो स्टॉक्स है लिक्विडिटी वाले जिसकी लॉट साइज कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी क्या है कि वो थोड़ा छोटा लगेगा और जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 20 तारीख के बाद लगेगा। तो आप 1 से 20 तारीख के बीच में क्या है कि इन द मनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। और जो ऑप्शन है उसके जो प्रीमियम है इतने नहीं घिसते हैं पहले 20 दिनों में खास करके। तो अगर फेवर में नहीं गया ना तो स्टॉप लॉस छोटा हिट होगा, और फेवर में गया तो टारगेट बड़ा आएगा। और ख़ास करके जो टेक्निकली आजकल परफेक्ट स्टॉक चल रहा है ना वो एक TCS चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो TCS जो एक चार्ट है वो टेक्निकली परफेक्ट तरीके से चलता है। वहाँ पे क्या है कि कोई उसको ऑपरेट नहीं कर सकता है, इक्विटी बहुत ही बड़ी होती है और वो टेक्निकली थोड़ा आसान भी स्टॉक्स है, ठीक है। तो अगर उस स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम करोगे तो पैसा ज़रूर बनेगा, लेकिन एक ही लोट में एक ही स्टॉप लॉस या टारगेट वाली मानसिकता मत रखना। 2 लोट की जगह रखना या 4 लोट की जगह रखना, ठीक है। तो मान लो कि अगर 2 लोट में काम कर रहे हो तो 4 लोट की जगह होनी चाहिए, और 1 लोट में काम कर रहे हो तो 2 लोट की जगह होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि आपका जो लेवल आ गया या स्टॉप लॉस आ गया तो वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एवरेज मत करना ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि इट इज़ वेरी इंजरियस टू वेल्थ, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपको सही है फिर भी वहाँ पे ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस है वो आ गया, ठीक है, लेकिन इन द मनी का होगा तो वो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आ गया तो वहाँ पे अगर एवरेज करना चाहो और आप कन्विंस हो, परफेक्ट हो, तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। या तो मेरी सुनो तो 1 लोट में काम करो, स्टॉप लॉस आया तो ले लो, टारगेट आया तो ले लो। स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट बड़ा रखो, ठीक है। एक टारगेट बढ़िया आ गया ना तो 3 से 4 स्टॉप लॉस जो है वो खाने का जो है हिम्मत या जो पैसा है वो अपने पास आ जाएगा। और TCS के जो लेवल अपडेट करते हैं ना वो हमारा जो एक ग्रुप है, बेस्ट ट्रेडर ग्रुप है गुजराती लोगों का, मालूम नहीं आप वहाँ पे धर्मेंद्र भाई हो या नहीं, अगर नहीं हो तो मैं आपको ऐड कर डालूंगा। वहाँ पे जो अंशु भाई है ना वो लेवल बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से पोस्ट करते हैं। खास करके TCS है और दूसरा हिंडाल्को है और दूसरे 2-3 स्टॉक्स डालते रहते हैं HDFC बैंक के भी। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो आप उसके मुताबिक या उनसे भी गाइडेंस लेकर काम कर सकते हो। TCS में ऑप्शन बाइंग मेहरबानी करके लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स है उसमें ही करना जिसकी लॉट साइज बहुत ही बड़ी होती है और क्या है कि लिक्विडिटी इतनी नहीं रहती है, ठीक है। मान लो कि 8-8 10-10 हज़ार, जैसे कि कुछ लोग आज आइडिया का IPO था तो हम वहाँ पे पूरा बिजी थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये जो आइडिया है और IDFC फर्स्ट बैंक है ऐसे स्टॉक्स में स्टॉक ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहाँ पे पैसा मिलने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, रेयरली 0.01% ही रहता है। बाकी ऑप्शन बायर के जितने भी पैसे होते हैं वो 0 ही हो जाते हैं। वहाँ पे 50 पैसा 60 पैसा तुरंत निकल जाता है। 2-3 रुपये चल रहा है और किसी भी बायर ने बाय किया तो वहाँ से तुरंत वो 2 रुपये वाला 1.5 रुपये या 1 रुपये हो जाता है और उसकी लॉट साइज बहुत ही बढ़िया रहती है। तो अगर 20-30 पैसे का भी लॉस आया ना तो एक बहुत ही बड़ा जो अमाउंट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। और उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ आज का वीडियो लंबा हो गया लेकिन बहुत ही ज़रूरी था। धन्यवाद दोस्तों।